नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो गया है और हम सभी जानते हैं कि अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम आरआरबी पीओ और क्लर्क को देखेंगे और बहुत सारे बच्चे आरआरबी पीओ क्लर्क को फोकस भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपको अभी से जाननी आवश्यक है ताकि एग्जाम टाइम आने तक आप मेंटली जो है वो प्रॉपर प्रिपेयर रहें, आपकी तैयारी जो है वो प्रॉपर रहे और सारे डेटा अगर आपको क्लियर होंगे तो आप अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आरआरबी क्लर्क में, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, आरआरबी क्लर्क में पिछले 3 साल के कट ऑफ क्या रहे हैं और किस तरह से आपको 2024 की अपनी तैयारी यहां पे प्रॉपर करनी है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर भी आप जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा यहां बता देता हूं, अगर आपको ये दिख रहा होगा, वैसे मैं नंबर आपको दिखा देता हूं अच्छे से ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, ये मैं वैकेंसीज का कंपैरिजन कर रहा हूं कि कितनी वैकेंसीज रही हैं। 2022 में जो आपकी वैकेंसी रही हैं वो 4483 रही हैं, राइट। ठीक है, 2021 की अगर मैं बात करूं तो ये वैकेंसी जो है वो 5895 रही है और 2020 की अगर मैं बात करूं तो ये वैकेंसी रही है 5950 और अगर मैं 2019 की बात करूंगा तो ये वैकेंसी 3674 रही है। तो ये 22 से लेके 29 तक की वैकेंसीज का यहां पे प्रॉपर डेटा मैंने आपको बता दिया। अकॉर्डिंगली आप इसको समझ सकते हैं कि 2024 में हमें किस तरह से नंबर्स यहां देखने को मिलेंगे। अगर मैं आरआरबी क्लर्क की बात करूं कि इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी उम्र मिनिमम 18 मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका जो यहां पे सिलेक्शन क्राइटेरिया है, पहले आपका प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा और फिर लास्ट में एलपीटी मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। देन एजुकेशनल क्राइटेरिया, डिग्री होनी चाहिए एक। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बी या फिर आपका बीकॉम, बीएससी, बीए कुछ भी कर रखा है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे। प्रीलिम्स का अगर मैं देखूं तो आपके 2 सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। 45 मिनट का आपको समय यहां मिला, क्या कहते हैं, दिया जाता है। सेक्शनल कट ऑफ भी इसमें होता है और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको यहां पे दिया जाता है। अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं, आरआरबी क्लर्क का मेंस एग्जाम क्या है, तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ्स में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश या हिंदी, यानी यहां पे आप 2 में से एक कोई ऑप्शन चुन सकते हैं। आप चाहें तो इंग्लिश ऑप्ट कर लीजिए या फिर हिंदी आप ऑप्ट कर लीजिए। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जीए के आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और कंप्यूटर नॉलेज का भी आपको यहां पे 40 क्वेश्चन मिलते हैं और 20 आपके मार्क्स यहां पे होते हैं। ये बात हो गई आरआरबी क्लर्क की। आरआरबी क्लर्क के साथ आरआरबी पीओ भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं होता। एज का लिमिट 18 से 30 यहां हो जाता है। प्रीलिम्स मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, एलपीटी नहीं होता। बाकी लगभग सारी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जैसे आरआरबी क्लर्क में थी वही आपको आरआरबी पीओ में भी यहां पे मिल जाएगा। अब एक बार हम देख लेते हैं कट ऑफ क्या रहा है। जैसे स्टार्ट में करूं 2021 से, 2021 में जो आपका आरआरबी क्लर्क का कट ऑफ रहा है, आंध्र प्रदेश का जनरल का मैं देख लेता हूं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जनरल का यहां पे 69 एंड आसाम का 71, बिहार का 73, कितने में 80 में से, ये 80 मार्क्स का आपको मैं बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ 71, गुजरात का 76, हरियाणा का 75, देन हिमाचल प्रदेश 74, जम्मू कश्मीर 72, झारखंड 76, कर्नाटका 70, केरला 77, मध्य प्रदेश 73 और महाराष्ट्र 72 कट ऑफ यहां पे रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, ओडिशा 78, पंजाब 76, राजस्थान 76, तमिलनाडु 70, तेलंगाना 69, उत्तर प्रदेश 76, उत्तराखंड 77, वेस्ट बंगाल 75.75 आपका कट ऑफ यहां पे रहा है 2021 में। ठीक है, मेंस को अगर मैं देखूं, देखो मेंस का भी मैं आपको बता देता हूं, मैक्सिमम और मिनिमम मैं आपको दोनों बता देता हूं। मैक्सिमम क्या होता है कि हां भाई, इतनी लिमिट तक बच्चों के जो मतलब जो एक टॉपर लिस्ट होता है, मतलब मैक्सिमम, मतलब ये मान लीजिए कि किसी भी एग्जाम में जो टॉपर का स्कोर होता है उसको हम मैक्सिमम मार्क्स जनरली काउंट करते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स यहां पे कितने गए थे आरआरबी क्लर्क में, अगर मैं आप यहां पे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश 79,
अरुणाचल प्रदेश जनरल मैं काउंट कर रहा हूं 55, आसाम का 73, बिहार का यहां पे 75, छत्तीसगढ़ 78, गुजरात का 74, हरियाणा का 80, हिमाचल प्रदेश 74, देन जम्मू कश्मीर 71, झारखंड 74, कर्नाटका 74, केरला यहां पे 78, मध्य प्रदेश 70, महाराष्ट्र 76.30 कट ऑफ यहां पे था। ठीक है, उसके बाद मणिपुर 64, मेघालय 58, अपार्ट फ्रॉम दिस मिजोरम 56, नागालैंड, ठीक है, ओडिशा 69, पुडुचेरी 70, पंजाब 75, राजस्थान 73, तमिलनाडु 76, तेलंगाना 80, देन त्रिपुरा 68, उत्तर प्रदेश 77, उत्तराखंड 75.72, वेस्ट बंगाल 77। ये आपके मैक्सिमम जो है वो मार्क्स रहे हैं कब के, 2021 के। मिनिमम क्या होता है कि भाई इतने से, मतलब ये क्राइटेरिया था, इससे नीचे हमने सेलेक्ट नहीं किए हैं, मिनिमम इतना क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए, उसको हम मिनिमम बोलते हैं। आंध्र प्रदेश 62, अरुणाचल प्रदेश 50, आसाम का 60, बिहार का 62, छत्तीसगढ़ 60, गुजरात का 63, हरियाणा 65.94, हिमाचल प्रदेश 66.30, जम्मू कश्मीर 61.35, झारखंड 64.88, देन कर्नाटका 60.85, केरला यहां पे 64.50, मध्य प्रदेश 63.22, महाराष्ट्र 62.72, देन मणिपुर 59.60, मेघालय 49.57, मिजोरम 49.87, देन यहां पे 85, ओडिशा 64, पुडुचेरी 53, पंजाब यहां पे 67, राजस्थान 64, तमिलनाडु 66, तेलंगाना 62, त्रिपुरा 58, उत्तर प्रदेश 64, उत्तराखंड यहां पे 67 और वेस्ट बंगाल 64 आपका 2021 का कट ऑफ यहां पे गया था। चलिए एक बार 2000 जो है वो 20 को देख लेते हैं। 2020 का डेटा क्या बोलता है? उत्तर प्रदेश का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ गया था आरआरबी क्लर्क का 73, मध्य प्रदेश 66, गुजरात 78, तेलंगाना 71, बिहार 75, आंध्र प्रदेश 76, ओडिशा 79, हिमाचल प्रदेश 71, राजस्थान 78, वेस्ट बंगाल 77, छत्तीसगढ़ 70, जम्मू कश्मीर 73, महाराष्ट्र 67 यहां पे कट ऑफ गया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं इसका फाइनल कट ऑफ 2020 का देखूं मैं आरआरबी क्लर्क का, तो आंध्र प्रदेश का 64, अरुणाचल प्रदेश 48, असम 59, बिहार 61, छत्तीसगढ़ 57, गुजरात 56, हरियाणा 63, हिमाचल प्रदेश 63, जम्मू कश्मीर 62, मध्य प्रदेश 60 और महाराष्ट्र का भी यहां पे 60 कट ऑफ गया था। ओके, ठीक है। मणिपुर 56, मेघालय 56, मिजोरम 42, नागालैंड 56, ओडिशा 63, पुडुचेरी 61, पंजाब यहां पे 63, राजस्थान यहां पे 60, तमिलनाडु 66, तेलंगाना 62, त्रिपुरा यहां पे 56, उत्तर प्रदेश 59, उत्तराखंड 70 और वेस्ट बंगाल 59.97 यहां पे कट ऑफ गया था। ठीक है, ओके। 2020 का अगर मैं यहां पे फाइनल जो है वो मेरिट देखूं, फाइनल मेरिट जो है वो किस बेस पे थे? ये वाला कौन सा था? एक मिनट, ये वाला आपका मिनिमम क्राइटेरिया है शायद, और ये वाला मैक्सिमम का क्राइटेरिया है। 78 आपका आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश 59, असम का 69, बिहार का यहां पे 79, छत्तीसगढ़ 74, गुजरात का 82, देन हरियाणा 74, हिमाचल प्रदेश 81, जम्मू कश्मीर 73, देन मध्य प्रदेश 75 और महाराष्ट्र का 73.50 यहां पे कट ऑफ था। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। मणिपुर 65, मेघालय 63, मिजोरम 53, नागालैंड 56.97, ओडिशा 72.47, पुडुचेरी 66.22, पंजाब यहां पे 74.30, राजस्थान 79.60, तमिलनाडु 74.97, तेलंगाना 70.94, त्रिपुरा 66.16, उत्तर प्रदेश 76.07, उत्तराखंड 73.53, वेस्ट बंगाल 77.32 आपका कट ऑफ यहां पे गया था। 2019 की अगर मैं कट ऑफ देखूं आरआरबी क्लर्क की क्या थी, आपके सामने है। आंध्र प्रदेश आउट ऑफ 80 71 कट ऑफ था, आसाम का 64 था, बिहार का 74, छत्तीसगढ़ 75, गुजरात का 63, हरियाणा का 76, हिमाचल प्रदेश 71, झारखंड ये आई थिंक यहां पे आपका 78 के आसपास ये नंबर वैसे होना चाहिए। देन यहां पे कर्नाटका 65, केरला यहां पे 75, राइट, ठीक है। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा मध्य प्रदेश 68,
देन महाराष्ट्र 69, पंजाब यहाँ पे 77, ओडिशा 73, राजस्थान 75, तमिलनाडु 68, तेलंगाना 68, त्रिपुरा 71, देन यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है वो 74, उत्तराखंड 76 और यहाँ पे वेस्ट बंगाल 74 था। इस वाले का जो नंबर था 70 नहीं 6 था, यहाँ पे 68.50 था, 68.50। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आइए। 2019 की अगर मैं मेंस की यहां पे कट ऑफ देखूं तो मेंस का कट ऑफ आपके सामने दिख रहा है। आंध्र प्रदेश आपको 115 से 20 के बीच में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का जो कट ऑफ था 135 से 141, आसाम का 115 से 123, बिहार का 120 से 125, छत्तीसगढ़ 132 से 138, गुजरात का 102 से 109, हरियाणा का 114 से 119, हिमाचल प्रदेश 126 से 130, जम्मू कश्मीर 105 से 110, देन कर्नाटका 124 से 129, केरला का 127 से 132 का कट ऑफ यहां पे गया था। मध्य प्रदेश 118 से 123, महाराष्ट्र 117 से 121, मणिपुर 100 से 105, मेघालय 97 से 103, मिजोरम 95 से 100, ओडिशा 110 से 115, पुडुचेरी 125 से 130, पंजाब 123 से 133, राजस्थान 114 से 118, तमिलनाडु 120 से 125, तेलंगाना 123 से 128, त्रिपुरा 95 से 99, उत्तर प्रदेश 120 से 125, उत्तराखंड 115 से 120 और वेस्ट बंगाल 130 से 135 यहां पे कट ऑफ जो है वो गया था। ठीक है, एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको जो है वो एग्जाम को प्रॉपर देना है। कट ऑफ के नंबर्स मैंने आपको बता दिए। जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो ये 2 सब्जेक्ट आपके हैं और इसको यहां पे मैंने मेंस को भी ऐड कर दिया है ताकि आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो। देखो, प्रीलिम्स को मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया है टॉपिक वाइज। स्पीड मैथ्स के स्टार्टिंग के 4 सब्जेक्ट, 4 टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, डीआई अलग अलग प्रकार की आती है आपके एग्जाम में, टेबुलर, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, कैसलेट डीआई। अर्थमेटिक के वो टॉपिक्स जो आपने 10th लेवल में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उसका यहां पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग अलग हो सकता है। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, पार्टनरशिप एंड एजेस, मिसलेनियस में मेंसुरेशन और आपका प्रोबेबिलिटी, उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन। ये आपका टॉपिक कंप्लीट प्रीलिम्स का होने वाला है अगर आप आरआरबी पीओ 2024 को फोकस कर रहे हैं तो, राइट। ठीक है, और इन्हीं के हायर लेवल क्वेश्चंस आपको मेंस में मिल जाते हैं। जैसे डीआई आप देख रहे होंगे, ग्राफ बेस्ड डीआई हो गई, मिक्स डीआई हो गई, मिसिंग डीआई हो गई, लॉजिकल डीआई हो गई, अर्थमेटिक बेस्ड आपकी डीआई हो गई, डेटा फिलर्स हो गए, स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चंस हो गए, डेटा सफिशिएंसी हो गया जो कि 3 स्टेटमेंट बेस्ड आपका होता है। ये कंप्लीट आपका मैथ्स का यहां पे सिलेबस हो गया। अगर मैं यहां पे बात करूं रीजनिंग की तो रीजनिंग आप सबसे पहले सिटिंग और पजल को फोकस करिए। आजकल एग्जाम में मोर देन 50% का वेटेज सिटिंग और पजल का एग्जाम में आने लगा है, जिसमें लीनियर पजल, डुअल रो पजल, सर्कुलर पजल, स्क्वायर पजल, फ्लोर पजल, शेड्यूल में डे मंथ ईयर पजल, देन टैबुलेशन पजल। और मिसलेनियस की अगर मैं बात करूं तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट एंड डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये कंप्लीट टॉपिक आपके प्रीलिम्स में पूछे जाने हैं। तो अगर आप इतना कवर कर लेंगे, मोर देन सफिशिएंट है कि आप बहुत अच्छा स्कोर अपने प्रीलिम्स में कर सकते हैं। मेंस की अगर मैं बात करूं, कुछ टॉपिक आपको यहां पे ऐड होके मिल जाते हैं जो कि केवल मेंस में ही आते हैं। मशीन इनपुट हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, न्यू पैटर्न कोडिंग हो गया, कोडेड बेस्ड आपके सवाल हो गए, चाहे कोडेड ब्लड हो गया, कोडेड डायरेक्शन हो गया, कोडेड सिलॉग हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, जिसमें स्टेटमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन हो गया, इन्फ्रेंस आता है, डिसीजन मेकिंग आता है, कॉज एंड इफेक्ट आता है। तो ये आपका पैटर्न जो है वो मेंस का भी यहां पे प्रॉपर हो जाता है। इंग्लिश और हिंदी में आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है, आरआरबी पीओ और क्लर्क एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें आप ऑप्शन के तौर पे या तो इंग्लिश को आप चूज कर लीजिए या तो हिंदी को। हिंदी भी चूज करेंगे तो भी आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। जो व्याकरण का बेसिक फंडामेंटल है वो आपको यहां पे पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गई, है ना, ये सब चीजें आपको हिंदी का जो एक प्रॉपर व्याकरण होता है उसको भी आपको पढ़ना है। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश को फोकस कर रहे हैं, इंग्लिश आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस बिल्कुल सेम होता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपकी अलग अलग होती है। तो जब भी हम
एग्जाम की बात करते हैं अलग अलग एग्जाम्स में जिसमें प्रीलिम्स में इंग्लिश आती है, वही पैटर्न आपको आरआरबी क्लर्क मेंस या आरआरबी पीओ मेंस में भी मिलता है, कोई खास अंतर नहीं होता। क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, ग्रामेटिकल सारे पार्ट्स हो गए जैसे वर्ब्स हो गया, टेंसेज हो गया, मॉडल्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो गए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, एडवर्ब, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड, फॉरेन वर्ड्स हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मल्टीपल मीनिंग एरर्स हो गए, एरर स्पॉटिंग हो गया, वर्ड स्वैप हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, नो इंप्रूवमेंट, मैच द कॉलम, सेंटेंस कंप्लीशन। तो ये कंप्लीट आपका सब्जेक्ट जो है वो, टॉपिक जो है वो आपके इंग्लिश में पूछे जाएंगे अगर आप मेंस में इंग्लिश को ऑप्ट करते हैं तो। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आइए। लास्ट में आता है जीए और कंप्यूटर। देखो जीए हर एक टीचर आपको ये हमेशा गाइड करते हैं कि एटलीस्ट आपको 6 से 8 महीने की करंट अफेयर, 6 महीने की तो करंट अफेयर आपको प्रॉपर आनी ही चाहिए, जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नेशनल और स्टेट्स के अफेयर्स, इकोनॉमिकल न्यूज, बैंकिंग न्यूज, बिजनेस न्यूज, अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशंस, समिट, कॉन्फ्रेंसेज, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयूज, मर्जर, एक्विजिशंस, ये सब आपको क्लियर होने चाहिए। इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, मनी मार्केट कैसे काम करता है भारत में, बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, वो सब आपको यहां पे पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक जीके भी आपके एग्जाम में आता है जिसमें हम जानते हैं कि इंडिया के स्टेट्स और कल्चर के बारे में पूछा जाता है, कंट्रीज, कैपिटल और करेंसीज के बारे में पूछा जाता है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पूछा जाता है, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, जो आपको बेसिक पढ़ना है वो क्या है, कंप्यूटर का जनरेशन आपको पढ़ना है, कितने जनरेशन में क्या क्या हुआ है, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, एब्रिविएशन जो भी कंप्यूटर के रिगार्डिंग होता है वो भी आपको यहां पे प्रॉपर पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आइए। सो ओवरऑल आई होप आपको ये पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आरआरबी पीओ 2024 की तैयारी करें और बिल्कुल बैंकिंग वाला आपके साथ है 100% आपको सपोर्ट करने के लिए। और इसके लिए मेरा एक स्पेशल यहां पे बैच भी लॉन्च हो गया है, बैंकर्स फाउंडेशन 4.0। इसमें मैं आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क को बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहा हूं। तो जो भी 2024 में अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं, इस बैच में एनरोल होकर फ्रॉम द बेसिक पढ़ सकते हैं। 375 लाइव क्लासेस हैं, आपको 3000 से ज्यादा क्विज़ेस मिल रहे हैं, डाउट्स के सेशन हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, सब कुछ आपको इसमें दिया जा रहा है। इसकी पहली क्लास 29 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी से जल्दी एनरोल करके अपनी जो है वो प्रेजेंस यहां पे जरूर रखिए ताकि फ्रॉम द बेसिक आप भी प्रॉपर पढ़ पाए, ठीक है। और ये आपको कहां मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा हमारे बैंक महाविश्वास पैक, बैंक महापैक में। ये दोनों क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। बैंक महापैक में 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 2799 में, जिसमें आपको लाइव क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, डाउट्स के सेशन, मॉक टेस्ट, इंटरव्यूज, मतलब 2 साल तक जितने भी बैचेस आपके आएंगे बैंकिंग के, चाहे आईबीपीएस के, एसबीआई के, आरआरबी के, एलआईसी के, आरबीआई के, एनआईएसीएल के, एफसीआई के, सिडबी के, नाबार्ड के, किसी भी एग्जाम के आएंगे, आपको यहां पे उसके बैचेस मिलेंगे बिल्कुल बेसिक से, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। 2799 में 2 साल की वैलिडिटी आपको मिल रही है। बैंक महापैक क्या होता है, सेम फैसिलिटीज हैं लेकिन यहां पे 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है और आपको 2499 में आप इसको प्रॉपर यहां पे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि हम यहां पे विश्वास दिवस के अवसर पर 60% तक का एडिशनल ऑफ जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हमने एक और दिशा का भी फाउंडेशन बैच यहां पे लॉन्च किया है, राइट, ठीक है। सो आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। पढ़ना स्टार्ट करिए, तैयारी को बेस्ट करिए, कहीं कोई दिक्कत होती है आप जो है वो अपनी बातें रख सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा अर्पित सर रीजनिंग, अर्पित सर रीजनिंग आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, आप मुझे प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। वहां पे क्लास के नोट्स, लिंक, डाउट्स वगैरह है ना, नई नई पीडीएफ सब कुछ मैं वहां पे देता रहता हूं, तो आप वहां भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आई होप बताई गई इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो बैच को ज्वाइन करिए, है ना, पढ़ना स्टार्ट करिए एंड अपना सिलेक्शन 2024 को इनरोल करिए या इंश्योर करिए। टिल देन फिलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू।